हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएसएल की। आज का पूरा मूव चेक करेंगे, साथ में जो इसमें बड़ी खबरें आई हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम हो रहा है उसको भी चेक करेंगे। आज इसका दोस्तों कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में भी कुछ अपडेट आया तो वो भी चेक करेंगे। बट पहले यहाँ पे आज का मूवमेंट देखते हैं कि पूरा दिन आज यहाँ पे स्टॉक ने कैसा मूव दिया। तो आज का मूव काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें जो आज का वॉल्यूम भी था वो भी खतरनाक वॉल्यूम है। अभी ये 20 के प्राइस बैंड में है। तो जो इसका क्लोजिंग हुआ है आज का हाईएस्ट, आज तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है। आज इसने ऑल टाइम हाई भी लगाया है तो 1668 पे, और विद यहाँ पे 5% ऊपर मूव हुआ है। तो काफी तगड़ा आज इसने मूव दिया है। आज का यहाँ पे देखें बिल्कुल अपने हाई एंड पे जाके क्लोजिंग हुआ, जिसका आज का हाई था 1679 के पास हाई था, जो इसका क्लोजिंग हुई है वो 1668 के पास। तो मतलब यहाँ पे हाई एंड पे क्लोजिंग हुई है, जो कि एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अगर मैं इसका डिलीवरी देखूं तो यहाँ पे जो डिलीवरी आ रहा है इसका 26.88, मतलब यहाँ पे 27% तक का डिलीवरी हुआ जो यहाँ पे। और यहाँ पे चेक करेंगे तो 8,70,000 के राउंड शेयर यहाँ पे डिलीवरी में गए, जो एक मतलब काफी बड़ा अमाउंट है। टोटल शेयर जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे 32 लाख कुछ शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुए हैं। तो लास्ट के 2-3 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। यहाँ पे जो डिलीवरी क्वांटिटीज आ रहा है वो जो काफी अच्छा लग रहा है। परसेंटेज टर्म में आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, बट यहाँ पे क्वांटिटी काफी बड़ा क्वांटिटी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में एक मीटिंग था, इन्वेस्टर मीटिंग था, उसका इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट दिया है कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। वो मीटिंग में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसका पूरा बिजनेस का मॉडल मैं समझा चुका हूँ। बट यहाँ पे 2-3 जो अच्छी खबरें आई हैं उसको देखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे सीडीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे क्या बोल रही है। तो सीडीएसएल ने एक प्रेस रिलीज दिया यहाँ पे 14 दिसंबर, मतलब यहाँ पे मार्केट आवर्स के बाद ये प्रेस रिलीज आया है। उसमें इन्होंने दोस्तों एक मीटिंग था इनका इन्वेस्टर के साथ, वो इन्वेस्टर था यहाँ पे विलियम ब्लेयर के साथ। तो ये काफी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि विलियम ब्लेयर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल विद विलियम ब्लेयर। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे जो इनके अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो यहाँ पे देखिए $123 बिलियन तक का इनके अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे एक बैंकिंग प्लस इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इधर उधर इक्विटी में या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करती है। तो उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखा था सीडीएसएल के साथ। तो मे बी यहाँ पे जो एक रीजन होता है कॉन्फ्रेंस कॉल रखने का, मे बी दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ सीडीएसएल और उनका आगे का फ्यूचर क्या है सीडीएसएल का। तो वो जानना चाहते होंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़े फंड होते हैं वो पहले बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, फिर जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मे बी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होगा उनका करना या नहीं करना, बट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो इसलिए उन्होंने इनके साथ एक मीटिंग रखा था और सबसे उन्होंने बात किया कि एक्चुअली सीडीएसएल करता क्या है, कहाँ कहाँ पे रेवेन्यू है, कहाँ कहाँ पे उनके कुछ यहाँ पे दोस्तों कंस्ट्रेंट है या रेगुलेटरी प्रेशर है। तो वहां पे सारा इन्होंने समझा। बट 2 बातें ये सारा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे वीडियो भी अच्छा सा बनाया हुआ है। एक आई थिंक 38 मिनट का वीडियो है पूरा सीडीएसएल पे कि आने वाले साल में सीडीएसएल यहाँ पे क्या क्या करने वाला है, तो वो आप देख सकते हैं। पर 2 पॉइंट जो यहाँ पे मुझे मेन दिखे हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ जो स्टार्ट होने वाला नया बिजनेस लैग फिर से दोस्तों जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो कल्पित शाह है ये विलियम ब्लेयर कंपनी की तरफ से है। बाकी दोस्तों ये सीडीएसएल की मैनेजमेंट है सुनील अल्वारेस, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, राम कुमार मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये सीडीएसएल की मैनेजमेंट है। तो ये बंदा जो है कल्पित शाह, ये विलियम ब्लेयर की मैनेजमेंट की ओर से ये क्वेश्चन कर रहा है। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ अदर जो मोनेटाइजेशन ऑप्शन क्या है जो इनको मिलने वाले हैं। तो वहां पे जो सीडीएसएल की मैनेजमेंट बोल रही है कि वी आर बिकमिंग ए डिपॉजिटरी इन द गिफ्ट सिटी दैट इज IFSC, दैट इज समथिंग माय कलीग राम कैन स्पीक ऑन। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सीडीएसएल अब यहाँ पे डिपॉजिटरी बनने जा रही है गिफ्ट सिटी में। IFSC क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एज फार एज डिपॉजिटरी फंक्शंस आर कंसर्न वी आर हैविंग ए फॉरेन डिपॉजिटरी एज ए सब्सिडरी ऑफ सीडीएसएल एज वी स्पीक इन IFSC विच इज बेस्ड आउट ऑफ गांधीनगर इन गुजरात। तो दोस्तों आपको पता है गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खुलने वाला है। वहाँ पे इनको डिपॉजिटरी का काम मिला हुआ है सीडीएसएल को। तो वहाँ पे उनकी जो एक सब्सिडरी है वो सीडीएसएल IFSC लिमिटेड, जो कि एक सीडीएसएल की ही सब्सिडरी है। We are having a company called CDSL IFSC Limited, which is depository offering bullion and securities depository system. So that is just in the course of getting operationalized. The company is floated. Systems are ready. It is only a question of being inaugurated. It will be done in a month or so. Then after that we'll see how it goes along. तो यहाँ पे दोस्तों जो
ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में इनका दोस्तों डिपॉजिटरी होने वाली है जो सिक्योरिटी और बुलियन बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर ये सर्विसेज ओपन करेगी। गोल्ड स्पॉट वहां पे ट्रेड होगा, तो वहां पे मुझे लगता है कि बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, जो हमें अभी अननोन है कि कितना रेवेन्यू आएगा। मे बी वन ऑफ द रीजन है कि अभी सीडीएसएल में वो मूव आ रहा है, और भी बड़ा सा रीजन है क्योंकि बहुत सारे आईपीओ भी आ रहे हैं, ऊपर से एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है, वो भी एक बड़ा रीजन है। साथ में एनएससी का भी आईपीओ होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीएससी को वैल्यूएशन हाई मिल रहा है, और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सीडीएसएल को यहाँ पे एक मोमेंटम मिल रहा है बढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब तक एलआईसी का आईपीओ नहीं आता तब तक ये गिरेगा नहीं, चाहे बढ़ेगा नहीं बट ये गिरेगा नहीं, उसको वो ऊपर ही रखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1500 तो क्या ये 1650 1700 के लेवल तक आ गया है। कहाँ ये 1300 1400 पे ट्रेड करता था, अब ये आपको 1700 के लेवल तक मिल रहा है। और बीएससी देखें, बीएससी ने आज 2300 का लेवल टच कर दिया, तो इतना बड़ा जंप हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे काफी बड़ा मोमेंटम पड़ा हुआ है सीडीएसएल में, वो हम आगे पढ़ते हैं इसको। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो इनका सब्सिडरी है यहाँ पे सीडीएसएल आईएफएससी लिमिटेड, उनकी डिपॉजिटरी सर्विस ये आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में यूज होने वाली है, और जो रेवेन्यू आएगा वो सीडीएसएल के ही सेल्स में आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ बिग डू यू थिंक दैट द इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, मतलब कितना बड़ा होने वाला है। तो यहाँ सीडीएसएल की मैनेजमेंट बोल रही है कि इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, सो आई वुड नॉट बी इन ए पोजीशन टू पुट ए फिंगर ऑन द figures as to how big or what will be the potential of the market, but it will be similar to Hong Kong, Shanghai और सिंगापुर मार्केट in that। तो दोस्तों ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि ये सिमिलर होने वाला है हांगकांग, शंघाई और सिंगापुर मार्केट जैसा। तो वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेवेन्यू भी कोई छोटा मोटा नहीं आने वाला, रेवेन्यू भी थोड़ा अच्छा खासा ही आ सकता है इस सब्सिडी से, जो इसके सेल में रिफ्लेक्ट करेगा। बट हाँ, जब तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, जब तक पहला सेल का फिगर नहीं आता, तब तक तो बस एक स्पेकुलेशन ही रहेगा। बट हाँ, मुझे लगता है कि काफी बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकता है, जो यहाँ पे इसके सेल को इम्पैक्ट करेगा, और जो वहां पे फाइनली इसके प्रॉफिट और अल्टीमेटली इसके शेयर को भी इम्पैक्ट करेगा। तो साथ में ये क्वेश्चन कर रहा है, एंड देन द बुलियन मार्केट दैट्स जस्ट विद इन इंडिया। तो यहाँ पे एक बुलियन मार्केट है जो सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने आंसर में क्या दिया है, नो द बुलियन मार्केट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट, वन इज विद इन इंडिया, इंडिया देयर आर एक्चुअली इंडिया में भी दो पार्ट है उसके। वन इज द डेरिवेटिव मार्केट। दोस्तों जो डेरिवेटिव मार्केट आपको पता है, जो ऑलरेडी चल रहा है 10-15 साल से, एमसीएक्स, बीएससी, एनएससी सब पे चलता है, दैट इज conventional derivative market. Spot gold market is going to be launched soon, as was published by SEBI, as being discussed and approved by SEBI board in the October मीटिंग। तो यहाँ पे अब गोल्ड स्पॉट मार्केट भी लॉन्च होने वाली है, और वो आईएफएससी में ही होगी। सो दैट विल स्टार्ट मे बी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और मे बी लिटिल अर्लियर, बट नेक्स्ट कैलेंडर ईयर डेफिनेटली। तो ये जो स्पॉट गोल्ड वाली मार्केट है ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी, मतलब नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में भी स्टार्ट में हो सकता है, मे बी मिड में होगा, बट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में हो ही जाएगा। सो दैट इज विद इन इंडिया। इन द आईएफएससी बुलियन मार्केट वी विल कंपीटिंग विद द शंघाई और लंदन और मे बी एनी अदर बुलियन मार्केट फॉर दैट मैटर। तो दोस्तों जो स्पॉट गोल्ड मार्केट है ये भी काफी बड़े होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस लेग्स वो सीडीएसएल के लिए खुल रहे हैं, और अब तो काफी सारे ट्रिगर आ रहे हैं सीडीएसएल के लिए, जो इस शेयर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रिगर है। मेनली यहाँ पे एलआईसी आईपीओस के ट्रिगर है, एनएससी का आईपीओ का ट्रिगर है, फिर यहाँ पे जो इसके नए बिजनेस लेग्स हैं उसके भी ट्रिगर है। ऑलरेडी यहाँ पे सीडीएसएल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके भी ट्रिगर। साथ में यहाँ पे अकाउंट खुलते ही जा रहे हैं हर महीने ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 से 30 लाख तक डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। और कल ही डेटा आया था दोस्तों, जो अभी इंडिया लोग यहाँ पे जो रिटेलर्स का पैसा है वो अब तक ऑल टाइम हाईएस्ट पे पहुंचा हुआ मार्केट में आने के लिए। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी सिर्फ 5-6% ही लोग मार्केट में आए हैं। जिस हिसाब से इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से अभी भी काफी बड़ा लोगों का जो चंक है वो मार्केट में आना है। तो आप मेरे ख्याल से सीडीएसएल में बने रहे। शॉर्ट टर्म वालों को तो दोस्तों बोल नहीं सकता, उनको मैं काफी बड़े लेवल बता दिए थे बार बार प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो वो कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब यहाँ पे सीडीएसएल ओवरबोट जोन में आता है। तो एक बार यहाँ पे हम सीडीएसएल का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो सीडीएसएल का डेली चार्ट खोला हुआ है, इसका चार्ट तो याद हो गया, आंख बंद करके इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका एक लेवल था 1580 के पास, तो इसका ऑल टाइम हाई था। पहले भी इसने कोशिश किया इसको क्रॉस करने का, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे क्रैशन भी हुआ था जब यहाँ पे सारे स्मॉल कैप गिरे थे, उसके बाद वापस ये
धीरे धीरे करके इसमें वॉल्यूम की एक्टिविटी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हुई है। जो यहाँ पे एएसएम स्टेज 4 में था, यहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हुआ, बिल्कुल यहाँ पे लेने के लेवल थे। इस लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% ऊपर मिल रहा है आपको यहाँ पे 3-4 महीने के बाद ही। तो जब यहाँ पे किसी स्टॉक का बुरा टाइम आता है, जैसे एएसएम आ गया, या किसी स्टॉक का दोस्तों अच्छे स्टॉक का बुरा टाइम आता है, तो उस बुरे टाइम में ही स्टॉक को लेना होता है। तो वो कुछ टाइम होल्ड करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे लेवल वापस मिल जाते हैं। साथ में अगर इसका क्लोजिंग बेसिस पे देखें यहाँ पे, फिर इसने इसको पार भी किया बट थोड़ा सा इसके नीचे आ गया। फिर यहाँ पे देखिए जो ये थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। फिर इसने इसको अच्छे से पार किया, इसको वॉल्यूम से पार किया था इस कैंडल ने, जो डेली बेसिस पे कैंडल बनी। यहाँ पे देखिए 3 मिलियन यहाँ पे 32-33 लाख का वॉल्यूम हुआ है, इसको इसने अच्छे वॉल्यूम से पार किया। ऑल्दो यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा सा करेक्ट हुआ, बट जिसका जो क्लोजिंग हुआ था काफी अच्छा हुआ था। एटलीस्ट वो 1570 1580 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो आज का इसका लो था वो 1579 पे लो था, जो इसका ऑल टाइम हाई था। तो इसका ऑल टाइम हाई और आज का लो दोस्तों बिल्कुल सेम है, उससे ही रिकवर किया। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि जो इसका लेवल है 1570 से लेके 1580, वो इसका अब बाय जोन बनेगा। तो वो परफेक्टली उसने वहीं पे ही रिवर्सल लिया, और आज का जो मूव है बहुत ही खतरनाक 5-6% का मूव दिया। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं तो आज का वॉल्यूम भी आपने देखे 32 लाख का वॉल्यूम हुआ, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी दिखा दिया। तो यहाँ पे वीकली चार्ट देखें कितना अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि कितना ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही तरह से इसने ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की। यहाँ पे देखें बिल्कुल यहाँ पे अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट 2-3 बार कोशिश की। एक बार जो स्मॉल कैप में करेक्शन हो गया था उसकी वजह थोड़ा सा नीचे आया, बट नेक्स्ट टाइम जो ये 1300 तक के लेवल इसने लगाए हैं इसकी कैंडल ने, पर जो वीकली क्लोज हुआ है वो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इस पूरे 1500 के ऊपर। तो इससे थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए था कि अब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने वाला है। और जो नेक्स्ट कैंडल देखे ये फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया, बट क्लोजिंग इसका ऊपर ही हुआ है। तो अब वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस मूव काफी पेंडिंग मूव है, जो शायद ये बीएससी का रेस में बीएससी के पीछा कर रहा है यहाँ पे। तो शायद यहाँ पे बीएससी ऐसा मूव आना चाहिए, जो 2 दिन में आया भी है, पर अभी भी यहाँ पे ओवरबोट जोन में नहीं गया। तो अगर यहाँ पे मैं आरएसआई लगा के देखूं तो इसका अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखे तो अभी भी 70 के पास है, मे भी यहाँ पे 80-85 के पास जाएगा। तो शायद वहां पे जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पहला जो लेवल था प्रॉफिट बुकिंग करने का 1580 यहाँ पे मैंने दिया था, उसके बाद काफी करेक्शन भी हुआ। फिर से आपको इसने 2-3 बार मौका दिया यहाँ पे। अब फिर से इस बार तो प्रॉफिट बुक नहीं करना था, इस बार आपको बोलता कि इस बार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग ना करे। बट हाँ, अब जो लेवल आ रहे हैं यहाँ पे 1700, 1750, 1800, किसी भी लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी स्टॉक थोड़ा सा करेक्टिव मूव लेगा ही लेगा। तो अब आपकी श्रद्धा है कि आपको किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ वो मेरा टारगेट दोस्तों यहाँ पे बनेगा। वो यहाँ पे मैंने आपको बोलता कि 1850 से लेके 1900 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। जो एक 400 पॉइंट का यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1500 से लेके 1900 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम भी ले सकता है, ऊपर जाके थोड़ा करेक्ट करके वापस फिर से जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म का पता नहीं, बट हाँ यहाँ पे 1-2 महीने में यहाँ पे 1900 तक के टारगेट हमें दिख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों को पता है क्या करना है, उनको भी होल्ड करना है। जब तक यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ नहीं आता तब तक तो बिल्कुल होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म वाले ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर नीचे आए तो थोड़ा फिर से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये थे सारे ट्रिगर जो सीडीएसएल के लिए। और आज की यहाँ पे जो न्यूज आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।